नमस्कार मित्रों, मैं विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो बेडरूम के ऊपर आधारित है। मतलब सोने का कमरा, जो घर का मुख्य मालिक है, मुख्य गृह स्वामी है, उनके सोने का कमरा किस दिशा में होना चाहिए। तो देखिए, जैसे आप मेरे बोर्ड को देख पा रहे हैं, इसमें सोने का जो कमरा है वो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब देखिए, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम दिशा है। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में साउथ वेस्ट कॉर्नर पे यहाँ पर सोने का कमरा सबसे बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा ये साउथ, जो प्रॉपर साउथ है, साउथ के बीचों बीच यहाँ पर मंगल का स्थान भी है। तो ऐसा बोला जाता है कि घर का जो मालिक है उसको यहाँ पे मंगल की सारी एनर्जियाँ मिलेंगी और वो अपने घर पर अपने बच्चों के ऊपर में अनुशासन कर पाएगा, उनको कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर मंगल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए पर आप यहाँ पर सोने का कमरा यहाँ भी बना सकते हैं। इसके अलावा साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी हो सकता है। ये वेस्ट दिशा है, शनि के स्थान है, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। ये 3 जगह पर आप सोने का कमरा बनाना चाहिए या बना सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा जो है, देखिए ये उत्तर हो गया, ये नॉर्थ मैंने लिख रखा है, ये उत्तर दिशा हो गया, ये वेस्ट दिशा हो गया। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बीच में ये जो वायव्य कोण है, चंद्रमा का स्थान है, वहाँ पर कभी भी गृह स्वामी का कमरा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से यहाँ पे चंद्रमा की जो भी नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, चंद्रमा इमोशनल का कारक है, भावुक है, तो ऐसा जो है मालिक, घर का स्वामी भावुक हो जाएगा, वो अपने फैसले सही तरीके से नहीं ले पाएगा। और ये चलायमान भी है, ये कोना चलायमान भी है, चंद्रमा का स्थान है, तो चंद्रमा हमेशा चलायमान है, आपको जैसे भी पता है। तो ऐसा व्यक्ति का बार बार में जो है स्थान परिवर्तन भी हो सकता है अगर इस दिशा में मालिक का, गृह स्वामी का कमरा हो तो। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में यहाँ पे आग्नेय कोण में, अगर ये तो रसोई का स्थान है, जैसे आप लोग को मेरे पिछले वीडियो मैंने बताया, ये रसोई का स्थान है। अगर यहाँ पर आप गृह स्वामी का कमरा बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और घर के उत्तर पूर्व, जैसे ये ईशान कोण है, यहाँ पर ईशान कोण में आपको जैसे पता है नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में यहाँ पर कभी भूल कर भी जो है गृह स्वामी का बेडरूम नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेडरूम का मतलब आप समझते हैं कि ये बहुत सबसे ज़्यादा शुद्ध स्थान है और सबसे ज़्यादा गुरु का स्थान भी है, ब्रह्म स्थान में पॉजिटिव एनर्जियाँ भी आएंगी। तो यहाँ पर कभी भी हस्बैंड वाइफ का कमरा इस कोने में नहीं होना चाहिए। और ये बीच में ये नॉर्थ का स्थान है, नॉर्थ ये कुबेर का स्थान है, यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ को एक साथ नहीं सो सकते वो, यहाँ पर इसलिए कमरा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने चंद्रमा के कारण बतला दिया। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे भी नहीं होना चाहिए। ईस्ट ये पूरब दिशा है, ये श्री का स्थान, लक्ष्मी का स्थान भी है प्रॉपर, तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। बीच में मैंने ब्रह्म स्थान लिखा है, वहाँ पर भी ये सोने का कमरा नहीं होना चाहिए। अब सोने का कमरा साउथ में, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में 3 जगह होना चाहिए। तीनों स्थान में से कहीं भी आप शयन कक्ष बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, तो पश्चिम या दक्षिण दीवार में के साथ लगाए। मान लीजिए आपने यहाँ पर बेडरूम बनाया, तो यहाँ पर आपको बेड का जो है, बेड यहाँ पे होना चाहिए, सिर यहाँ पे होगा वेस्ट की तरफ में और ईस्ट की तरफ में पाँव होगा। या फिर साउथ में आप यहाँ पर पलंग लगाएं और नॉर्थ में पाँव करें। वैसे भी ये साउथ के जो एकदम प्रॉपर बीचों बीच है, यहाँ पर आप साउथ की तरफ पलंग यहाँ पर लगाएं, जिससे आपका पाँव नॉर्थ की तरफ हो जाए, तो ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। क्योंकि सोते समय सिर साउथ में होना चाहिए और पाँव नॉर्थ में होना चाहिए। जब हम लोग उठेंगे तो सबसे पहले कुबेर के स्थान को देखेंगे, कुबेर जी को देखेंगे, ऐसा नियम है। अब मान लीजिए आपने ये तीनों में से कहीं भी सोने का कमरा बना दिया। अब इन तीनों रूम का भी एक ब्रह्म स्थान होगा। जैसे ये रूम है, मान लीजिए इसका भी एक ब्रह्म स्थान बीचों बीच होगा। वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रखना है, उस स्थान को एकदम खाली रखना है। कमरे का उत्तर पूर्व है, जैसे कि मान लीजिए जैसे आपने ये कमरा सोने के लिए बनाया, अब यहाँ पर भी 4 डायरेक्शन अलग अलग बन जाएंगे। जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो सोने के कमरे में भी आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ भी, कोई हेवी सामान, आपको भारी सामान नहीं रखना है। अगर आप यहाँ बनाते हैं तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको कोई भी भारी सामान कहीं भी नहीं रखना है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अलमारी जो है आपको दक्षिण दिशा में या तो यहाँ पर लगाना है, कहीं भी अलमारी आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
अगर ये आपका सोने का कमरा है तो अलमारी को आप प्रॉपर इस तरफ लगाइए, जिससे क्या होगा, ये कोना हेवी हो जाएगा। राहु का स्थान आप अलमारी यहाँ लगाइए, वॉलड्रॉप वगैरह आप यहाँ लगाइए, जिससे ये स्थान हेवी हो जाएगा। यहाँ लगा सकते हैं आप। अलमारी दक्षिण या पश्चिम की तरफ हो, यहाँ पे दक्षिण में भी लगा सकते हैं, पश्चिम में भी आप बीचों बीच भी अलमारी लगा सकते हैं। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पूर्व या उत्तर दिशा की होना चाहिए, उत्तर की ओर होनी चाहिए। मान लीजिए आपके ये सोने का कमरा ये है, तो आप यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल जो है आप यहाँ लगाइए, क्योंकि कांच का या तो उत्तर की तरफ लगा सकते हैं या पूर्व की ओर रख सकते हैं। तो ये पूर्व की दिशा हो गया, या उत्तर की ओर रख सकते हैं। कांच हमेशा पूर्व में या उत्तर में ही होता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। टेलीविज़न, कंप्यूटर या कोई भी बिजली के उपकरण, अगर आपके रूम में आप टेलीविज़न लगाना चाहते हैं या कुछ भी बिजली से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लगाना चाहते हैं, तो दक्षिण पूर्व दिशा में, आपको जैसे मालूम है ये जो कोना है ये साउथ ईस्ट का आग्नेय कोण है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा में आप टीवी लगा सकते हैं या कोई भी चीज़ आप यहाँ पे बिजली से संबंधित रख सकते हैं। और ऐसे अगर आपको टीवी लगाना हो तो टीवी के लिए ये भी स्थान बहुत बढ़िया है। यह यहाँ भी अगर आपका टीवी यूनिट बन जाता है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप बैठ के टीवी देखेंगे तो आपका मुंह उत्तर दिशा में होगा। ये भी बहुत अच्छा है। घड़ी हमेशा आपको पूर्व, पश्चिम या उत्तर दीवार पे लगाना चाहिए। तो मेरी नज़र में घड़ी आपको यहाँ लगाना चाहिए, या आप घड़ी यहाँ लगा सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा को अवॉइड करना है आपको। घड़ी के लिए ये मैंने बतला दिया। शयन कक्ष में मान लीजिए तीनों में से आपका कहीं भी बेडरूम है, तो यहाँ पर आपको मंदिर इस घर में, इस कमरे में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने रूम में कोई भी डरावना फ़ोटो या कोई इस टाइप की पेंटिंग, जैसे कि कोई लड़ते हुए जानवरों की फ़ोटो है या शेर की कोई पेंटिंग है, इस तरह की पेंटिंग आपको नहीं लगानी है। आप अपने बेडरूम में यहाँ पर बहते हुए पानी का झरने की फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जैसे दो पक्षी, दो बर्ड्स है, एक मतलब हंस का जोड़ा हो या एक तोता का जोड़ा हो, उनकी पेंटिंग आप नॉर्थ में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना बेडरूम को बनाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये वीडियो बोर्ड में बनाया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकूं और आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। तो दोस्तों, फिर लास्ट में जाते समय फिर मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये ईस्ट का कोना है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। यहाँ पे तीनों में आपको बेडरूम नहीं बनाना है। नॉर्थ में आपको बेडरूम नहीं बनाना है। आपको बेडरूम वेस्ट में, साउथ वेस्ट में और साउथ के बीच में प्रॉपर में ही बेडरूम बनाना है। इसके अलावा बेडरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ रहेंगी वो मैंने आप लोगों को बतला दिया है। आपका सोते समय सिर आपका साउथ में होना चाहिए और पाँव हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतलाइए। इसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नमस्कार।